किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुखविंदर सिंह, जालंधर पंजाब से। और जो आज हम एक बहुत ही ख़ास विषय जहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि आलू के बाद जो मक्का की बिजाई है वो कैसे हो रही है और जो नया तरीका है उसके क्या फ़ायदे हैं। मुख्य तौर से जो पंजाब में अगर देखें तो आलू के बाद मक्का, मूंग, मेंथा जिसको मेंथोल भी बोलते हैं, और जहाँ पे आलू की कच्ची खोद होती है वहाँ पे गेहूं की बिजाई की जाती है। गेहूं की बिजाई का एरिया काफ़ी कम है आलू के बाद। मूंग और मेंथा का एरिया भी इतना ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो मक्का की बिजाई के नीचे है। और कुछ साल पहले तक जो सूरजमुखी सनफ्लावर जिसको बोलते हैं वो भी किया जाता था। आजकल उसका एरिया काफ़ी कम हो गया है। जहाँ तक मक्का का सवाल है, आज से कुछ साल पहले तक मक्का की जो बिजाई थी वो या तो बिल्कुल लेवल ज़मीन पे की जाती थी या फिर जो रिज फरो सिस्टम जहाँ जिसको कहें कि गूल बनाने वाला, जो पंजाबी में बोलते हैं बट्टों वाला सिस्टम, उस तरह से बट्टों के ऊपर और या गूल के ऊपर मक्का की बिजाई की जाती थी, जैसे कि आपने देखा है इस विजुअल में। लेकिन अब कुछ सालों से जो मक्का की बिजाई है वो बेड सिस्टम से की जाती है। और ये जो बेड सिस्टम का मुख्य तौर से ये है कि जैसे दो जो गूल है या दो वट्टे हैं या दो रिजिस हैं, उनको अगर मिला दिया जाए ऊपर से तो एक तरह से एक चौड़ा बेड बन जाता है। तो जो लाइन से लाइन का फासला है वो तो उतना ही रहता है, 24 इंच या 26 इंच जितना भी किसान रखना चाहे। लेकिन जो उसमें पानी लगाने वाली जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल आधी हो जाती हैं। तो इस तरह से इस नए तरीके से बिल्कुल आधे नालियों में पानी लगता है। और जो इस मक्का की बिजाई के लिए भी एक बहुत ही शानदार आमतौर पे इम्पोर्टेड होती है वो मशीन, वैक्यूम टाइप मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत बढ़िया से इसकी एक-एक दाना अलग करके बीज का इसकी बुआई करती है। अब बात ये करनी है कि ये जो नई विधि है इसके फ़ायदे क्या हैं? इसको क्यों इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स किसानों द्वारा मिल रहा है? मेन बात वो है। ये जो बेड विधि है मक्का की जो बिजाई की, इसका मैंने कोई अपनी तरफ से कोई रिसर्च का, मैं खोज का हिस्सा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो किसानों के ज़ुबान से सुनते हैं उनका कहना है कि इस विधि से क्योंकि पानी लगाने वाली नालियाँ बिल्कुल आधी रह जाती हैं, और उनका कहना है कि 25 से लेके 35-40% तक पानी का जो इसमें इस्तेमाल दूसरी विधि से जो जिसमें डबल नालियाँ होती हैं उससे पानी कम लगता है, और इस तरह से पानी की बचत होती है। दूसरा, किसानों का ही ये कहना है कि इस विधि में जो पैदावार भी उनको 5 से 10% ज़्यादा मिलती है। और तीसरा जो है, इस विधि से क्योंकि 2 लाइनों के बीच में काफ़ी एरिया ऐसा रहता है कि जहाँ पे पानी का सीधा लगाव नहीं होता, पानी सीधा टच नहीं करता, और खरपतवार या वीड्स भी कम होते हैं। और इस तरह से फसल में जो वीड्स और खरपतवार, घास बहुत कम रहता है। और चौथा जो मेन उनका कहना ये है कि अगर बीच में चल के, पैदल चल के कोई काम करना हो, जैसे खाद डालनी है, फर्टिलाइज़र डालनी है या कोई दवाई की स्प्रे करनी है, तो जो बेड के ऊपर चलना बहुत आसान रहता है। और इसके बाद जो है वो है कि कंबाइन जब चलती है, कंबाइन मशीन इसको काटने के लिए, उसको भी चलने में इसमें काफ़ी आसानी रहती है क्योंकि उसके पहियों को चलने के लिए एक फ्लैट जगह मिल जाती है। इस तरह से मुख्य तौर पे ये जो 4-5 फ़ायदे किसान इस विधि के गिनाते हैं। और साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेंथा भी इस विधि से बोया जा रहा है आजकल, और दूसरी फसलें भी जो इस तरह से बेड प्लांटिंग का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। लगभग मक्का की बिजाई के लिए मशीन वाला जो वैक्यूम मशीन वाले लोग हैं वो ₹1000 ₹1100 प्रति एकड़ के उसकी फ़ीस ले रहे हैं, किराया ले रहे हैं। और
अभी जो कुछ सालों में कुछ किसानों ने जो इसी तरह से बेड प्लांटिंग का तरीका इस्तेमाल करके आलू की बिजाई भी की है और उनके भी अपने अपने तजुर्बे हैं और कुछ लोग तो लगातार बेड प्लांटिंग से आलू की बिजाई कर रहे हैं और अच्छी पैदावार ले रहे हैं। ये जो छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से साझा करने का मकसद सिर्फ़ ये था कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं अगर आपने ये इस तरह का ट्राई कभी नहीं किया तो थोड़े एरिया में जितना भी हो सके आपकी टोटल लैंड ज़मीन के 10% या 5% में इस विधि को आप भी कोशिश करके देखें और जो इसके 5-6 फ़ायदे ख़ास तौर पे जो पानी की बचत और जो खाद वगैरह का ये कहा जाता है कि इसमें लीचिंग कम होती है, नीचे की गहराइयों में कम जाती है, तो उस तरह का आप भी करके देखें और अपने तजुर्बों के आधार पे अगर आपको अच्छा लगे तो इस विधि को आगे अपनाया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी तक जो आपने ये जो वीडियो क्लिप्स देखे हैं ये 14-15 अप्रैल के आसपास की रिकॉर्डिंग थी और अभी कुछ मैं आपको जब ये फसल अच्छी हो चुकी है 1 और 2 मई के आसपास की जो वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें अच्छी बहुत बढ़िया फसल हो चुकी है। आपको उम्मीद है अच्छी लग रही हो और अगर आपके कुछ भी इसके बारे में कमेंट्स हैं, आपकी राय है, आपके अपने तजुर्बे हैं तो इस वीडियो में जो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर करिएगा और साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ रिसर्च पेपर्स और दूसरी पब्लिकेशंस भी दे रखी हैं। अगर चाहें तो आप खोज के रिज़ल्ट क्या हैं, रिसर्च के रिज़ल्ट क्या हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं और ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हम कोशिश करेंगे कि इस मक्का को जब कटाई का समय आएगा उस समय भी आपके साथ इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी वीडियोज़ शेयर करें। शुक्रिया।